Hello, good morning, students. My name is Gaurav Murkute and I am going to teach you science. So, class 6 standard students, here we now start the lesson number 1, natural resources, air, water, and land. Remember that I will teach you science. Natural resources, the first lesson of the 6th standard. फर्स्ट लेसन ऑफ द सिक्स स्टैंडर्ड वी स्टार्ट नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। तो देखिए बाजू में एक लिखा गया है एयर वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी जो हमारी हेडिंग है उसमें ही दे दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज है एयर वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? एयर वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो ऐसे सोर्सेज जो हमको प्रकृति से मिले हैं, नेचुरल है, नेचुरल मतलब प्रकृति से मिले हैं, उस सोर्सेस को हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस मतलब क्या? तो उसका हम यूज़ करते हैं, एयर का, वाटर का, लैंड का हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। एयर का, वाटर का और लैंड का हम हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है रिसोर्स। तो एयर का, जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है वो हमको यूज़ होता है। देन वाटर हमको पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। लैंड के ऊपर हम प्लांट्स लगाते हैं, खेती कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एयर, वाटर और लैंड ये तीनों यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमको नेचर से मिली है। एयर, वाटर एंड लैंड, दीज आर ऑल यूज़फुल थिंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम नेचर। तो उसको हम एयर, वाटर और लैंड को हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब स्टूडेंट देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। तो यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई। तो पिक्चर में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में है, कुछ लैंड में है, कुछ स्काई में है, दैट इज़ इन द एयर। जैसी पहली फिगर है हमारी 1.1 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे कुछ चीज़ें जो एयर में है, कुछ वाटर में है, कुछ लैंड के ऊपर है। तो जो एयर में जो चीज़ें रहती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वाटर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो ये पिक्चर में देखिए बीच में हमको नदी बहते हुए नज़र आ रही है, उसमें एक शिप भी है। तो ये वाटर वाला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। और जो लैंड वाला पार्ट होता है, जो सॉइल वाला पार्ट होता है, ज़मीन वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। You can see that some things in the picture are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. Thus all living things on the earth are associated with air, water and land. तो अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स मतलब जैसे हम लोग, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, ये सभी के सभी एयर, वाटर और लैंड के साथ एसोसिएट करते हैं, इनका रिलेशन होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे फिश होती है, ठीक है। और कुछ एरियल एनिमल्स होते हैं जैसे जो हवा में उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं। Thus all living things on the earth are associated with air, water and land. Air, water and land are called Earth's atmosphere, hydrosphere, lithosphere respectively. तो देखिए स्टूडेंट, आपको पहले ही बताया था मैंने, तो एयर को हम कहेंगे एटमॉस्फियर, एयर को क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। वाटर को कहेंगे हाइड्रोस्फियर एंड लैंड को कहेंगे लिथोस्फियर। अब एक डेफिनेशन है, देखिए
living things and the part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere which they occupy together कॉल्ड द बायोस्फीयर। अब एक डेफिनेशन है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में कौन आता है? तो बायोस्फीयर में सबसे पहले एयर, वाटर, लैंड, ये सब आएगा। बायोस्फीयर में कौन आएगा? एयर, वाटर एंड लैंड, और साथ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स मतलब अगेन जैसे हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी है, तो ये सभी मिला के एयर, वाटर एंड लैंड और पूरे लिविंग थिंग्स मिला के जो बनता है उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो देखिए, द लिविंग थिंग्स एंड पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर का पार्ट, विच दे ऑक्यूपाई टुगेदर, ये पूरे मिला के जो एरिया बनता है, जो पोर्शन बनता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। दिस स्पीयर्स हैव फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली। तो ये जो स्पीयर्स है अर्थ के ऊपर नेचुरली फॉर्म हुए हैं। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो ये सब हमने प्रीवियस 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। द एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो एटमॉस्फियर क्या होता है? इट इज द लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो एयर की लेयर होती है, अर्थ के अराउंड जो एयर की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस ऑफ वाटर एंड लैंड। तो हमारी जो अर्थ है उसके दो पार्ट्स हैं, एक वाटर वाला पार्ट है और एक लैंड वाला पार्ट है। तो वाटर वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर और लैंड वाले पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्युपाइज अ मच लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। इसमें से हाइड्रोस्फीयर का पार्ट ज़्यादा है और लिथोस्फीयर का पार्ट कम है। तो ये देखिए बाजू में नीचे पिक्चर दी है 1.2 प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जो हमारी अर्थ है उसमें 71% वाटर है। 71% क्या है? वाटर है और 29% लैंड है। तो ये याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अर्थ के ऊपर कितना परसेंट वाटर है। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। आप ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको यूज़फुल रहेगा कि हमारे अर्थ के ऊपर 71% वाटर है। हमारे अर्थ के ऊपर 71% वाटर है और 29% लैंड है। We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources। तो ये जो है एयर, वाटर और लैंड, इसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एयर ये गैसियस फॉर्म में हो गई, वाटर ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, लैंड ये सॉलिड फॉर्म में हो गया। इन अदर वर्ड्स वी यूज़ देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम एयर, वाटर और लैंड का यूज़ करते हैं। तो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एयर, वाटर और लैंड का यूज़ करते हैं, इसलिए एयर, वाटर और लैंड को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे स्टूडेंट्स। एयर। तो एयर में देखिए हमको क्या पढ़ना है? द एयर इन द एटमॉस्फेयर around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles। तो हमारे अर्थ के अराउंड जो एयर होती है, हमारे अर्थ के अराउंड जो एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में, वो एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो एयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर का, इसमें जो एयर प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें फिर प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आपको पता है भाप, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स ये भी प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए, ये बाजू में एक पिक्चर दी गई है हमको, ये देखिए। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज़ एयर वाला पार्ट, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है नाइट्रोजन का।
सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कितना है, किसका है, नाइट्रोजन का, और वो होता है 78%। सबसे ज़्यादा परसेंट एयर में कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, दैट इज 78%। देन उससे कम है ऑक्सीजन 21%। देन उससे कम है अर्गॉन 0.9%। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर अलग जैसे वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है 0.07% है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ध्यान दीजिए ये जो 100% का अगर हमको टोटल करना है, ये सब मिला के 100% होता है। तो ध्यान दीजिए, तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन नाइट्रोजन गैस का है, दैट इज़ 78%। फिर उससे कम 21% ऑक्सीजन का, जो हमको सांस लेने के लिए, जो जब हम सांस लेते तो हमारे अंदर आती है, ऑक्सीजन का हमको लिविंग जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन 21% है। देन आर्गॉन है 0.9%, डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर वगैरह 0.07% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। देन तो देखिए क्या बोला गया आगे, द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैसेस इन द एयर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, जैसी एटमॉस्फेयर की जब हम एक एक लेयर बनाते जाते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो एटमॉस्फेयर की हम जब एक एक लेयर बनाते जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर में गैसेस का 80% प्रेजेंट होता है। जितनी भी ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का 80% किस में प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% एट स्ट्रेटोस्फियर। बाकी का जो परसेंट है वो स्ट्रेटोस्फियर में वो 19% है। फर्दर इन द मीजोस्फियर एंड आयनोस्फियर द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेस, मास ऑफ द गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो जो गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो कम होते जाता है। जैसे स्टूडेंट देखिए, सबसे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में 80% गैसेस रहेगी। फिर उससे कम उसके ऊपर की नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर, उसमें 19% गैसेस प्रेजेंट है। फिर उसके ऊपर की लेयर मीजोस्फियर, फिर उसके ऊपर की लेयर आयनोस्फियर, इसमें बहुत कम गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। और सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है, एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है, एक्सोस्फियर। आप लोगों ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा है एक्सोस्फियर। तो एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर की लेयर एक्सोस्फियर, और उसके आगे हमको एयर गैसेस नहीं मिलते हैं। यू कैन सी that air is a mixture of several gases and is the chief constituents of earth atmosphere। तो देखो आप देख सकते हैं, बाजू में पिक्चर भी दी गई है 1.3। यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर ये क्या है, मिक्सचर है किसका, सेवरल गैसेस। सेवरल गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये अलग अलग पार्ट से एयर बना है, दैट इज एटमॉस्फेयर। बिसाइड्स दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये गैसेस को छोड़ के अर्थ में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेस एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर, तो ये जो हमारा एयर है दैट इज़ हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में एयर की जो गैसेस है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अर्थ के सरफेस के पास। तो अर्थ का सरफेस मतलब कौन, मतलब जैसे हम लैंड के ऊपर खड़े हैं तो वहाँ का जो पोर्शन है हमारा अर्थ का सरफेस, उसके ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको एयर मिलेगी और एयर के अंदर के जो गैसेस है वो मिलेगी। बाकी फिर जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाईएस्ट ऊपर जाते जाएंगे, हमको गैसेस का मिक्सचर हमको कम दिखाई देगा। दैट इज़ एयर बिकम्स रेयर एट हायर अल्टीट्यूड्स। तो एयर ये रेयरर हो जाती है, मतलब एयर ये कम हो जाती है। रेयरर मतलब
कम हो जाना, यहाँ पे रेयरर का मतलब कम लेना है। एयर बिकम्स रेयरर एट द हायर अल्टीट्यूड्स। हायर अल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हायर हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे एयर का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है। इसलिए जैसे कोई पहाड़ी चढ़ता है, तो जब कोई पहाड़ी चढ़ता है, जब बहुत ऊपर हाई प्रोपोर्शन पे जाता, हाई लेवल पे जाता है, हाई हाइट पे जाता है, तो कुछ कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, बिकॉज एयर का प्रोपोर्शन कम होता है। एयर का प्रोपोर्शन कम हो गया मतलब ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम हो गया स्टूडेंट्स। तो द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम यूजेस आर गिवन। तो प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया था। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, अर्गॉन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे 6 इनर गैसेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब 0.07% है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।